हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 2 हिंदी सारंगी बुक के चैप्टर 1 सुने कहानी। यानी कि ये एक कहानी है नीमा की दादी। तो बच्चों, आपने अपनी दादी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया होगा। तो चलिए देखते हैं, एक नीमा लड़की है और उसकी दादी जिससे रिलेटेड कहानी है। तो सबसे पहले हम कहानी रीड करेंगे। नीमा दोपहर को 2 बजे स्कूल से लौटती है। यानी कि नीमा एक लड़की है जो स्कूल से 2 बजे दोपहर को घर आती है। आप भी आते हो। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। यानी कि जो दादी होती हैं या घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कहीं आते जाते नहीं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीमा स्कूल से आई और यहाँ दादी कुछ कर रही हैं बैठे बैठे। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। यानी कि नीमा की जो दादी है वो बैठे बैठे कभी सब्जी काटती हैं तो कभी कोई और काम। उनके घुटनों में दर्द रहता है। यानी कि नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ तेल रखा हुआ है और दादी जो है अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। मल रही हैं का मतलब है लगा रही हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। यानी कि वो अकेले घर पर रहती हैं तो वो नीमा का इंतज़ार करती हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। यानी कि नीमा अपनी दादी को स्कूल की जो बातें हैं वो खाते खाते बताती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। यानी कि उसकी दादी जो है वो भी उनसे खूब बात करती हैं नीमा से। शाम को नीमा खेलने जाती हैं। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। यानी कि जब नीमा खेलने जा रही थी तो उनकी दादी बोली कि नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो क्यों? नीमा पलटकर बोली। यानी कि नीमा कहती है क्यों? मेरा समय नहीं कटता। यानी दादी बोलती हैं, दादी बोली कि मेरा समय नहीं कटता। अब अकेले घर पर बैठे बैठे तो समय नहीं कटता है। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। यानी कि नीमा रुकी और दादी की चप्पल लाकर बोलती है, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। यानी कि छोटी सी नीमा जो है वो अपने साथ दादी को खेलने जाने के लिए कहती है। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। नीमा कहती है अपनी दादी से, खेलने में बहुत जल्दी समय कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। यानी कि नीमा कहती है कि मैं खेलने जाती हूँ 5 बजे, लेकिन खेलने में बहुत जल्दी टाइम जो है बीत जाता है। दादी जोर से हंसी। नीमा की बात सुनकर दादी जोर से हंसने लगी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। यानी कि खेल के मैदान में ले जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और दोनों बहुत खुश हैं। इस कहानी के लेखक शशि सबलोक हैं और देख सकते हैं जैसा कि नीमा और नीमा की दादी दोनों ही खुशी खुशी प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में जाते हैं। तो ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर। बातचीत के लिए यहाँ पे कुछ बातचीत के लिए प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? अब आप बताइए कि नीमा की दादी सिर्फ घर पर ही क्यों रहती हैं? तो नीमा की दादी घर पर क्यों रहती है, इसका उत्तर लिखेंगे कि नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती है क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी है और उनके घुटनों में दर्द रहता है, जैसा कि आपने स्टोरी में जाना। क्वेश्चन 2 है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो बच्चों आप बताइए कि दादी मैदान में खेलने गई होगी या क्या की होगी, आप बता सकते हैं। प्रश्न 2 के उत्तर लिखेंगे, मैदान में जाकर दादी खुली हवा में घूमी होंगी और बच्चों को खेलता देखकर खुश हुई होंगी। उन्हें वहां उनकी उम्र के भी लोग मिले होंगे जिनसे मिलके उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। यानी कि वहां पे और भी बच्चों के दादा दादी आए होंगे तो उन्हें उनसे मिलकर खुशी हुई होगी। प्रश्न 3 है, नीमा कहती है
मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों, जब आप खेलने जाते हो तो आपको टाइम का पता चलता है, फटाफट से टाइम बीत जाता है ना। तो चलिए इसका उत्तर देखेंगे। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी हम अपने मन का काम करते हैं तो समय जल्दी बीत जाता है, और ख़ास करके बच्चों, जब आप खेलने जाते हो तो समय जल्दी बीत जाता है। प्रश्न 4 है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? यानी कि आप बताओ बच्चों कि आप स्कूल से घर जाते हो तो अपना समय कैसे बिताते हो? उत्तर लिखेंगे, हम स्कूल से घर आकर हाथ पैर धोकर खाना खाते हैं। सभी बच्चे यही करते हैं। उसके बाद स्कूल में जो भी चीज़ें होती है वह परिवार वालों को बताते हैं। शाम को थोड़ी देर बाहर खेलते हैं, अपने स्कूल का कार्य यानी कि होमवर्क करते हैं, और फिर रात में खाना खा के जल्दी सो जाते हैं। तो अगर आप कुछ और काम करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में नीमा है और दादी है। तो लिखेंगे उत्तर, इस कहानी में नीमा और उसकी दादी हैं। दूसरा है, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ को बताती हूँ या बताता हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं अपने दादाजी को, अपने चाचा जी को। तो कुछ भी जिसे आप अपनी बातें बताते हैं उनके नाम लिखेंगे। 3 है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे, न वाले शब्द नहीं, द वाले शब्द दोपहर, दो, दर्द, दिन, दौड़कर, 10। शब्दों का खेल, नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ ताला है, यहाँ पे चरखा है, यहाँ पे चाबी है। तो इस तरह से आप शब्दों को लिखेंगे। त से ताला होता है, च से चरखा होता है, च से चाबी भी होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ताला, चना, चरखा, चाबी, नारी, बस, घर, इमारत। तो इस तरह से बस है, यहाँ घर है, यहाँ इमारत है। तो आप इमारत को लिखेंगे और इस तरह से नए शब्द बनाएंगे। 2 है, कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको स्वर वर्ण लिखने हैं। आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, यहाँ बड़ी ई लिखेंगे, यहाँ ऊ लिखा हुआ है, यहाँ बड़ी ऊ लिखेंगे, यहाँ री लिखेंगे, ए लिखा हुआ है, ए लिखेंगे, ओ लिखेंगे, अ लिखेंगे। इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। 3 है, कहानी में इंतजार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतजार में अनुस्वार है। मैं जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतजार हो गया। आइए कुछ ऐसे ही अन्य शब्दों को देखते हैं, यानी कि आपको अनुस्वार वाले शब्द जानने हैं। उत्तर जानेंगे। पहले है अक्षर समूह, फिर है अनुस्वार लगाने के बाद बना शब्द, और अंत में है चित्र। तो यहाँ पे स और ख है, तो इसमें अनुस्वार लगाए हैं, तो ये शंख बना है। प, त और ग है, तो इसमें अनुस्वार लगाएंगे त पर, तो ये पतंग बन जाएगा। ब, द, र है, तो बम में अनुस्वार लगाएंगे तो बंदर बन जाएगा, और बंदर का चित्र भी दिया हुआ है। म, द में ई और र है, तो म में अनुस्वार लगाएंगे तो मंदिर बन जाएगा, और मंदिर का चित्र भी बना हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। अ, ग में उ और र है, तो अ में अनुस्वार लगाने पर
अंगूर बन जाएगा और अंगूर का चित्र भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे अनुस्वार वाले शब्द सीख सकते हैं और नए नए शब्द भी बना सकते हैं। तो ये थी बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।